बरगाठ के प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वर्तमान सत्र में 2 बार आपका मूल्यांकन होगा। पहला मूल्यांकन में वह वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि वार्षिक यानी कि मुख्य परीक्षा यानी मूल्यांकन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको वाक्यों में लिखकर देना होगा। प्यारे बच्चों, अब आइए सेट 2 में दिए गए प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? मद्रास, बंबई, बंगाल या दिल्ली का? तो बच्चों, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की। वह कौन सा स्थान था? रामगढ़, चंपारण, रांची या गया? महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण नामक स्थान से एक आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न 3, झारखंड का बिरहोर है क्या है? जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति या इनमें से कोई नहीं? झारखंड का बिरहोर जनजाति है। प्रश्न 4, झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का क्या अर्थ है? सभ्य व्यक्ति, बाहरी लोग, धार्मिक लोग या डायन? झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का अर्थ है बाहरी लोग। अब प्रश्न 5, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में? संथाल विद्रोह भारत में 1855 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 6, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? असम, मैसूर, अवध या कानपुर? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। प्रश्न 7, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंध रखते हैं? बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जा रहा है। तो आप तो जान ही गए हैं कि झारखंड के माइकल किंडो हॉकी नामक खेल से संबंध रखते हैं। प्रश्न 8, यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? ए, महात्मा गांधी, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, बाल गंगाधर तिलक या डी, लाला हरदयाल? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बच्चों प्रश्न 9, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल है, इनमें से कौन सा है? बांस, गन्ना, कपास, सूर्यमुखी। स्पष्ट है, बांस, कपास और सूर्यमुखी से तो चीनी बनेगा नहीं, तो इसका उत्तर बी गन्ना है। प्रश्न 10, बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा में, पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में? तो इसका उत्तर है लातेहार में। प्रश्न 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 सितंबर, 21 नवंबर या 1 दिसंबर को? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 12, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है। बच्चों फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं होता है पूछा जा रहा है। कहीं आप ए नंबर में कोडरमा देखकर ही उत्तर न बता दें। तो ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं लिखा होता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिर से सुन लीजिए, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है। कोडरमा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग। तो झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से पलामू में नहीं होता है, बाकी ये 3 स्थानों पर होता है। प्रश्न 13, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। प्रश्न 14, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद निम्न में कौन सा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। प्रश्न 15, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी आदिवासियों का है? 24%, 26%, 28% या 32%? झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों का है। प्रश्न 16, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? 3 वर्ष से 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, 5 वर्ष से 18 वर्ष तक या 6 वर्ष से 21 वर्ष तक? भारत में बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। प्रश्न 17, इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? केरल उच्च न्यायालय, उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
झारखंड उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? झारखंड उच्च न्यायालय भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? 28, 30, 32 या 36? झारखंड में 32 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। बच्चों, स्मरण शक्ति याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? पद्मासन, शीर्षासन, झूलासन या पवन मुक्तासन? स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए शीर्षासन करना चाहिए, लेकिन बच्चों ये स्वयं नहीं करना चाहिए, किसी शिक्षक या जानकार व्यक्ति के समीप करना चाहिए। प्रश्न 20, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, युगोस्लाविया में, अमेरिका में या ब्रिटेन में? बच्चों, मदर टेरेसा का जब जन्म हुआ था तो वह स्थान युगोस्लाविया था। तो यह था बच्चों 20 ऐसे प्रश्न और उत्तर जो आपके मूल्यांकन में और आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होंगे। धन्यवाद।